किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ जगो कि आज आप क्या कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बहुत छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी गौतम बुद्ध की है, जो अपने मठ में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। और एक दिन उनको एक कुछ अलग सी सूझी कि आज कुछ अलग किया जाए। उन्होंने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और बोला कि मैं अब आज अकेले जाना चाहता हूँ भ्रमण पर। आप सभी को लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जब भ्रमण पर निकलते थे तो वो अपने सारे शिष्यों के साथ निकलते थे, बहुत सारे शिष्यों के साथ जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अकेले जाऊँगा। कुछ शिष्य कहना चाहते थे कि गुरुजी हम आपके साथ चलेंगे, पर गुरु का आदेश था, मना नहीं कर सकते थे, आज्ञा माननी पड़ी। और भगवान बुद्ध अपने उस मठ की जिम्मेदारी अपने शिष्यों को देकर भ्रमण पर निकल गए। और जैसे भ्रमण करते थे, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे ही वो भ्रमण करने लगे। कुछ लोगों ने इनको पहचान लिया, प्रणाम किया, ज्ञान प्राप्त किया। कुछ लोग इनको नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ निकलते थे। अब ये अकेले भ्रमण पर निकले हुए थे तो लोग नहीं पहचान पा रहे थे। लोगों का ध्यान नहीं गया। लोगों ने सोचा कि साधारण सा भिक्षुक निकला है भिक्षा मांगने के लिए। एक गांव में निकले हुए थे, सुबह का वक्त था। देखा कि एक शराबी सुबह सुबह शराब पी के अपने परिवार वालों से लड़ रहा था। बहुत गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था वो। भगवान गौतम बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे थे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, हाथ जोड़ के नमस्कार करते जा रहे थे। कुछ लोग उनको भिक्षा भी दे रहे थे। लेकिन जब वो आगे चलते गए तो उस घर की बारी आई जिसमें झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर वो शराबी शराब पीकर झगड़ा कर रहा था। जब उस शराबी ने महात्मा बुद्ध को अपने घर पर देखा बाहर, तो वो बिफर पड़ा और जितना गुस्सा वो अपने घर वालों पर कर रहा था, वो सारा गुस्सा भगवान बुद्ध के ऊपर करने लगा, गलत भाषा का प्रयोग करने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने सारी बातें सुनी, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जब उस शराबी का नशा उतरा, थोड़ा सही हुआ वो, तब उसी गली में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उन्होंने उसको आके बोला कि अरे आज तो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले मैंने क्या पाप कर दिया? बोले तुम मुझे ज्ञान मत दो कि सुबह सुबह शराब नहीं पीते और ये नहीं करते, शराब पीनी बुरी बात है। वो नहीं, उसकी नहीं कह रहा मैं। वो तुमने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया। तुमने महात्मा बुद्ध को गालियाँ दी। बोले मैंने कब महात्मा बुद्ध को गालियाँ दी? बोले आज तुम्हारे घर पे जो भिक्षु आए थे वो महात्मा बुद्ध ही थे, भगवान बुद्ध थे। बोले भगवान बुद्ध ऐसे कहाँ चलते हैं? वो तो अपने बहुत सारे अनुयायियों, बहुत शिष्यों के साथ चलते हैं, वो अकेले कहाँ आने लगे? उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि मैंने भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन बहुत बार किए हैं, वो वही थे। तुमने उनको अपशब्द बोले हैं और अब जाकर उनसे माफ़ी मांगो। जो व्यक्ति था जिसका शराब का नशा उतर चुका था, इसको बहुत गिल्ट महसूस होने लगा। इसे लगने लगा कि इसे तो अब नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसने भगवान गौतम बुद्ध को अपशब्द बोल दिए हैं। ये व्यक्ति दौड़कर निकला भगवान बुद्ध को ढूंढने के लिए। उसी रास्ते पर जो दूसरा गांव पड़ता था वहां पहुंचा, वहां भी नहीं मिले। पूरी रात ढूंढता रहा, अगले दिन भी ढूंढता रहा। जब उससे अगले दिन वह भगवान बुद्ध को ढूंढा था तो उसने देखा कि जो भगवान है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। वो वहीं हाथ जोड़कर बैठ गया और जब उनकी तपस्या टूटी तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कल बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कल मुझसे। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कल के लिए? कल क्या हो गया? फिर उस व्यक्ति ने बताया कि कल आपको याद नहीं है, कल आप आए थे हमारे गांव में, मैं शराब पीकर झगड़ा कर रहा था, मैंने आपसे भी अपशब्द बोले थे, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कल क्या हुआ मुझे पता ही नहीं, मैं तो आज में जीता हूँ। तो किस बात के लिए माफ़ करूं? छोटी सी कहानी बहुत बड़ा ज्ञान देती है कि लाइफ में जो बीत गया उसे भूल जाइए। कल के बारे में सोचना है, पर उस कल के बारे में नहीं जो जा चुका है, उस कल के बारे में जो अब आने वाला है। उस कल की तैयारी करनी है, फ्यूचर की तैयारी करनी है। प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर की तैयारी कीजिए। बस ज़िंदगी जीने का यही एक फंडा है।